हेलो वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे गलती से, तो उसको इसमें कर रहा हूँ मैं। 2-3 मिनट लगेगा। अ बॉडी विथ मास 2 kg मूव्स इन वन डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x = 2 फ्रॉम रेस्ट। तो x = 2 पे वेलोसिटी 0 है एंड इट स्पीड व्हेन इट्स क्रॉसेस x = 5। तो 2 पे स्पीड 0 है, 5 पहुँचते पहुँचते कितना स्पीड हो गया होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ दिया गया और बोल दिया गया है ऐसे फोर्स के प्रेजेंस में मूव कर रहा है जिसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इतना है, मतलब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी = फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कर देंगे। तो फाइनल = इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली कहाँ पे हो, x = 5 पे। तो x = 5 पे आप देखोगे तो x = 5 पोटेंशियल एनर्जी कितना इतना है, इसका वैल्यू कितना है 2 है। तो 2 लिख दिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो x = 2 पे होगा क्योंकि x = 2 पे इनिशियली था, है ना। तो x = 2 पे आप देखोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 6 है। तो यहाँ से आप देखोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 आया, हाफ m मास 2 kg था इंटू v² 4 है, तो v का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। 28 में पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग x एक्सिस एंड इट इज एक्टेड अपॉन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी शोन बिलो एज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x ऑफ द पार्टिकल। तो रैंक द रीजन्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया गया है। आपको बताना है कि इन तीनों रीजन में किस रीजन में मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स से लेके मैक्सिमम फोर्स इस ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अब हमें पता है कि ux ग्राफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड से, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लोप आप देखोगे तो 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हमें स्लोप नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव मतलब नहीं है, स्लोप का खाली मैग्नीट्यूड देखना है। तो सबसे ज़्यादा वर्टिकल कौन सा लाइन है इन तीनों में, सबसे ज़्यादा वर्टिकल मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्टिकल के जैसा दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा वर्टिकल ये दिख रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है तो CD वाले का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, तो CD लास्ट में होना चाहिए, है ना। वैसे ये तो इसका स्लोप 0 है तो ये पहले होना चाहिए, BC सबसे पहले होना चाहिए, और AB जो है बीच में होना चाहिए, AB बीच में, क्योंकि इसका स्लोप इन दोनों के स्लोप के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इन द फिगर शोन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो सब स्टेटमेंट में देखो इक्विलिब्रियम के बारे में बोला कि इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा जगह जहाँ पे फोर्स 0 है ना, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0। अब ux ग्राफ से फोर्स कैसे आता है, स्लोप से आता है। तो इन सब जितने ही पॉइंट्स ये कहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप देखोगे यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो स्लोप कहाँ पे 0 है, x2 पे 0 है ना। तो यूएस ग्राफ का स्लोप 0 है मतलब x2 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हो गया। तो वैसा लेकिन कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम के साथ स्टेबल अनस्टेबल भी डाला है, ठीक है ना। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जिस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो पोजीशन लोकल मिनिमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो x2 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। यहाँ पे क्या इस रीजन के आसपास ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट है ना, पीक हाईएस्ट है ना, तो ये लोकल मैक्सिमा कहलाता है। लोकल मिनिमा कटोरा टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमा यहाँ पे मिनिमा नहीं है, तो इसलिए ये x2 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या बचेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। 29 में स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ से एक ब्लॉक स्लाइड होने स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी पे वो लीव कर दिया सिलेंडर को, ठीक है ना। तो पॉइंट बी तक पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा स्पीड हो गया कि वो सिलेंडर से दूर हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। तो इक्वेशन रिलेटिंग θ1 θ2 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट किया, बी पे लीव किया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए से बी में देखेंगे, ए से बी तक जाते जाते इसका स्पीड में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप देखोगे तो क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो खाली ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, खाली ग्रेविटी वर्क करता है किसी केस में तो v² = u² + 2gh यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो v² = u², u तो 0 है ना, v मतलब यहाँ का स्पीड, 2gh, h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाना होगा थोड़ा। ये r है, ये आपका θ2 है, तो ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r cos θ2। वैसे ये r है, ये θ1 है, तो ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा r cos θ1। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, तो h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से h का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो v² r का वैल्यू इतना मिल गया, है ना। अब पॉइंट बी पे हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर = मास × सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आएगा, mg कितना कॉम्पोनेंट आएगा, mg cos θ2, देख लेना वर्टिकल क्या θ2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे mg वर्टिकल का cos θ2 बनाएगा तो mg cos θ2, नॉर्मल तो 0 हो जाएगा क्योंकि बी पे कॉन्टैक्ट लीव कर चुका है तो नॉर्मल 0। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर खाली mg का कॉम्पोनेंट आएगा = मास × सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और v² r का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो, c आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।